जो बेंच है ये जो टूट जाते हैं, ठीक है, इसके पीछे नाकस लकड़ी का अमल दखल है या लोग जो हैं बड़े मतलब ज्यादा वजन वाले लोग बैठ जाते हैं? इसके पीछे व्हाट्सएप का अमल दखल है। ये व्हाट्सएप जब तक सर्विस बंद नहीं ना होती तब तक इस मुल्क में कुछ भी टूटना जुटना ठीक नहीं हो सकता। ले सके लकड़ी ठीक है, लोग ठीक नहीं। लकड़ी ठीक है। बैठने वाले आप किस तरह से हमारे हक हमसे छीन सकते हैं? हम वो आवाम नहीं है जो आप लोगों के 1992 के टेलीओर पे थी। आप मुझे बताएं, जो मरियम नवाज को गालियां पड़ती है, क्या कभी बेनजीर भुट्टो साहिबा को पड़ी थी? नहीं पड़ी थी ना। मेरी कोई टिकट कंफर्म नहीं है। हम पाकिस्तान की शहरी है जो अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं। नाज़रीन, बहुत तेज बारिश है, इस वक्त हम बात नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांगीर याद और मेरे साथ मशहूर मारूफ मैडम सनम जावेद, और मुझे लगता है आने वाली एमपीए या एमएनए होंगी रिजर्व सीटों पे जितनी ये मेहनत कर रही हैं। इन्होंने आते ही यहाँ पे अगर मशवानी को भी रिहा करवा दिया है, और अभी भी खबर आई है कि मैडम सनम जावेद घर से बाहर निकली हैं और पता नहीं डर के या खौफ से, पता नहीं क्या वजह हुई है। अथॉरिटीज जो है वो इनके आगे जो है वो खड़ी नहीं हो सकी। मैडम क्या कहती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी जमहूरी मुल्क में आवाम की दहशत होनी चाहिए। जब आप क्लेम करते हैं कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे आवाम की दहशत कैसे नहीं है? जो आवाम टैक्स देके हर इदारे को पाल रही है, उन इदारों की कैसी इज्जत और आवाम की इज्जत कैसे नहीं है? मैं तो हमेशा से इस बात पे हैरान हूँ कि आप यहाँ पे सबको ये पता है कि पुलिस की इज्जत करनी है, फौज की इज्जत करनी है, अदलिया की इज्जत करनी है, रियासत की इज्जत करनी है, मगर आवाम की इज्जत करनी है ये मैंने कभी सुना ही नहीं है। सिटीजन की कोई इज्जत कोई आपको बताता ही नहीं है कि भाई आम शहरी की भी कोई इज्जत है, आपके भी कोई हकूक है, आपकी आजादी, आपके पास आपका हक है। तो यहाँ आवाम को जिससे कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जा रहा है ना, अब उनको आवाम यही बता रही है कि हम कीड़े मकोड़े नहीं है। जैसे आपकी इज्जत हमारी भी है, आप हमारी इज्जत करें, हम आपकी इज्जत करेंगे। गिव एंड टेक का है ना ये रिलेशन, एक तरफा नहीं हो सकती कि आपको इज्जत चाहिए और देनी नहीं है आप। अच्छा ये बताएं, आपको मुबारक हो, अजहर मशवानी जो है वो वापस आ गए, आपके मीडिया के सोशल मीडिया विंग के इंचार्ज। अब मुझे एक और क्वेश्चन थोड़ा सा हटके पूछना है। मुझे ये बताएं कि ये जो बेंच है ये जो टूट जाते हैं, ठीक है, इसके पीछे नाकस लकड़ी का अमल दखल है या लोग जो हैं बड़े मतलब ज्यादा वजन वाले लोग बैठ जाते हैं? इसके पीछे व्हाट्सएप का अमल दखल है। ये व्हाट्सएप जब तक सर्विस बंद नहीं ना होती तब तक इस मुल्क में कुछ भी टूटना जुटना ठीक नहीं हो सकता। लोगों की चीजें जो लोगों के फैसले, जो आइन कानून के फैसले हैं, वो आइन कानून के मुताबिक होने दें। व्हाट्सएप पे करना बंद करें बराए मेहरबानी। नहीं, अब मुझे बताएं कि लकड़ी कमजोर है या बंदे मोटे ताजे हैं? बंदे कमजोर है बेसिकली। इनमें वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, ज्यादा खाने वाले बंदे बैठ जाते हैं। इनमें वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि गलत के सामने खड़े हो सके, लकड़ी ठीक है, ले सके। लकड़ी ठीक है, लोग ठीक नहीं। लकड़ी ठीक है, बैठने वाले ठीक नहीं। अच्छा, अब क्या करेंगे अब अगर मशवानी साहब मिल गए? जी जी, बहुत अच्छी खुशी की खबर है। ये रमजान जुम्मे का दिन वैसे हमारे लिए मुबारक है, अल्लाह का शुक्र है। तो अगला क्या लाहे अमल है? अगला तो ये आजाद बताएगा कि अगला क्या लाहे अमल है। हमारा तो बस यही है कि आपकी बहुत मेहरबानी कि वो घर आ गया है और आइंदा भी ये बेशर्मियां करने से शर्म करें। मैडम बहुत शुक्रिया, अभी हमारे साथ एक और मैडम, उनसे भी बात करते हैं। थैंक यू मैडम। बताएं जरा, आपको अगर मशवानी मिल गए, आपको मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। ये अभी आप आई हैं तो साथ ही उन्होंने अजहर मशवानी को रिहा कर दिया। ये मतलब इनको चाहिए कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए वुमन। Obviously, do not underestimate the power of common person, common पाकिस्तानी। आप किस तरह से हमारे हक हमसे छीन सकते हैं? हम वो आवाम नहीं है जो आप लोगों के 1992 के टेलीओर पे थी। हम वो आवाम नहीं है। हम वो आवाम है जो अपने हक के लिए लड़ना जानती है, जो आप लोगों की गुलामी से इनकार करती है, जो अमेरिका की गुलामी से इनकार करती है, जो ये जानती है कि हम 1947 को आजाद हुए थे, लेकिन आजादी तुम लोग हमारे से फिर छीनने की कोशिश कर रहे थे। और उस आजादी की वो जंग जो उस वक्त डिसकंटिन्यू तुम लोगों की वजह से एक तरह से रह गई है, उसको हमने कंटिन्यू किया है अपने इमरान खान की लीडरशिप के अंदर। अच्छा ये बताएं, अब क्या शक क्या है, ये अपना मशवानी जो है वो किसके पास था? नून लीग, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह या और किसी के पास? क्या लगता है? देखिए मेरी बात क्या कहती है, इस मुल्क में इस वक्त जो भी चल रहा है ना, ये सिर्फ इस एक ही खानदान की मेहरबानी है। ये हमारे पे एक अजाब की तरह मुसल्लत है और ये डाइंग साहिबा आती है और अगर जो भी बात कहती है आगे से इदारे पपेट्स की तरह, कठपुतलियों की तरह ऐसी इन्होंने अपनी पता नहीं कौन सी वीडियोस और ऐसे कौन से राज उसको दिए हैं। एक बड़ी पॉलिटिशियन, कौन सी पॉलिटिक्स? उसको पॉलिटिक्स तो करने नहीं। पॉलिटिक्स जो करते हैं वो किसी के कैरेक्टर पे आते हैं, वो ऑडियो वीडियो लीक्स पे आते हैं, वो क्या बातें रिकॉर्ड करवा
आता है, वो इस तरह से ब्लैकमेल करता है। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? हमारे खान साहब तो नहीं पॉलिटिक्स करते हैं। हमारे खान साहब तो एक जेंटल बंदा है, एक डिसेंट बंदा है। उनके बाप की इतनी जद्दोजहद है तो उसके बाप की इतनी जद्दोजहद है कि आज हमारे पास उसके लिए सिर्फ जूते और गालियां हैं। ये जद्दोजहद है उसकी। उसने अगर जद्दोजहद की होती ना, अगर उसने इस पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की होती तो आज अवाम उसके साथ खड़ी होती जैसे खान साहब के साथ खड़ी है। ये पीटीआई की तमाम खवातीन है, उनको क्या दुश्मनी क्या है मरियम नवाज से? हमें दुश्मनी मरियम नवाज की जुबान से है, हमें उसकी पर्सनैलिटी से। वो औरत पॉलिटिक्स नहीं करती, उसका बाप पॉलिटिक्स करता था, लेकिन उसकी वो खुद पॉलिटिक्स नहीं करती। वो अटैक करती है, वो गंदगी करती है, वो उसके अकल नहीं है, उस झूठी है वो एक नंबर की। ऐसे लोग पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। वैसे इतना बुरा लगता है कि जब हम टीवी पे कोई भी पार्टी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, जब हम किसी को कहते हैं यार ये चोर है, ये फितना है, ये मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। चोर डाकू किसी और को क्यों नहीं कहते? खान साहब को क्यों नहीं कहते? कभी आपने अवाम को सुना है किसी ने उसे चोर कहा? नहीं, वो लोग कहते हैं कि फितना है, आप लोग कहते हैं ये डाकू है। तो क्या मतलब कोई फेयर कमेंट हो जाए तो क्या? आप मुझे ये बताएं, जो मुल्क के हालात, मैं दोनों तरफ से बात करी। देखिए, खान साहब को हम लोग सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम हक और सच के साथ खड़े हैं। उन्होंने हमें शऊर दिया, उन्होंने वो शऊर दिए जो आज एक बच्चे में, जो हर उस गरीब इलाके के बंदे में भी है जिसके पास टीवी की सहूलत नहीं है, लेकिन वो जानता है कि हमारा लीडर कौन होना चाहिए। लेकिन कैसे? आप मुझे बताएं, जो मरियम नवाज को गालियां पड़ती है, क्या कभी बेनजीर भुट्टो साहिबा को पड़ी थी? नहीं पड़ी थी ना। क्यों? क्योंकि वो एक सियासतदान थी। उन्होंने अटैक नहीं किए किसी की पर्सनैलिटी पे, उनकी स्ट्रगल थी जो नजर आती थी। आप कहते हैं आपको प्लेट में रख के सियासत मिली है। भाई, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आपका तो अपना हम लोग अपने मुंह नहीं खोलते, वरना हम जो खवातीन है, अगर हम अपना मुंह खोले तो हमें मरियम नवाज के कैरेक्टर का नहीं पता। सारी चीजें पता है। हम एक गिराज का नाम ले लें तो उनको अपनी सारी चीजें याद आ जाएंगी। वो हमारी जुबान है जो खामोश है। आप हमें चुप नहीं करा सकते। मुबारक हो आपको। अजहर बिशवानी के और लोगों से बात करते हैं। मैडम कुछ बताएं ना, आपकी भी टिकट मुझे लगता है कंफर्म है रिजर्व सीट पे। जी, मेरी कोई टिकट कंफर्म नहीं है। हम आम पाकिस्तान की शहरी हैं जो अपने हक के लिए हमेशा बाहर निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अजहर बिशवानी तो घर पहुंच गए हैं, लेकिन सवाल वही है कि उसको किसने उठाया था और किस कानून से किया था। नाज़रीन, बहुत तेज बारिश है, इस वक्त हम बात नहीं कर सकते।